जय हिंद। आज हम देखेंगे हेनरी का नियम, और हेनरी के नियम को बहुत ही आसान शब्दों में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसके पढ़ते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, और उसके बाद हम आपको समझाएंगे कि इसको कैसे याद करना है, और बहुत ही आसान शब्दों में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले समझिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हेनरी का नियम, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता दाब के समानुपाती होती है या फिर होता है। देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है, हम इसको बहुत ही आसान शब्दों में हम आपको समझाएंगे। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक बर्तन ले लीजिए, बर्तन कहिए या फिर इसको बीकर कह सकते हैं, आप जो चाहे कहें। देखिए यहाँ पे ले लिए, और ये हमारा स्थिर ताप हो गया, स्थिर ताप है, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर, ठीक है, स्थिर ताप है। और ये जो है द्रव, और हम ऊपर CO2 गैस ले लेते हैं, ठीक है, CO2 हमारा गैस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ये हो गया। अब इसको, इस हेनरी के नियम को समझने का प्रयास करेंगे बहुत ही आसान शब्दों में। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए स्थिर ताप पर, देखिए स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता दाब के समानुपाती होता है, उसे हम हेनरी का नियम कहते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं। देखिए ये जो गैस है, ये हमारा गैस इस पे दाब लगा रहा है, यही हेनरी का नियम है, होता है। देखिए फिर से एक बार हम आपको समझाते हैं कि स्थिर ताप पर, ये जो है स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता दाब के समानुपाती होता है, उसे हम हेनरी का नियम कहते हैं। तो आइए देखिए यहाँ पे हो गया हमारा जो कि M समानुपाते P, यहाँ पे समानुपात का चिन्ह हटेगा तो बराबर का चिन्ह लगेगा, और ये हमारा KH हो गया, और यहाँ पे P हो गया। M जो कि घुली गैस की मात्रा है, ठीक है, घुली हुई गैस की मात्रा या फिर घुली गैस की मात्रा। और यहाँ पे हमारा जो कि KH है, हेनरी नियतांक, और ये हमारा जो P है यहाँ पे दाब है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए एक बार हम रिपीट कर देते हैं। देखिए किसी स्थिर ताप पर गैस की द्रव में विलेयता दाब के समानुपाती होता है, यही हमारा हेनरी का नियम होता है। यदि आप लोग चाहें जैसे इसको बढ़ा कर लिखने के लिए एग्जाम में लिखना हो तो इसको बढ़ा कर लिख सकते हैं। जैसे आप लिख दीजिए हेनरी के नियमानुसार, या फिर इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता दाब के समानुपाती होता है, इसे हम हेनरी का नियम कहते हैं। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। और इसकी जो सीमाएं होती हैं, सीमाएं देखिए यहाँ पे जो विलायक है, विलायक की मात्रा, विलेय है वह कम होना चाहिए, और विलायक की मात्रा अधिक होना चाहिए, ये हो सकता है। और देखिए ये जो है स्थिर ताप पर होना चाहिए, और इसमें जो दाब है वो कम लगना चाहिए, ये हमारी सीमाएं होती हैं। यदि आप सभी को इसकी सीमाएं और इसका उपयोग कैसे क्या क्या होता है, यदि आप सभी को चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा।